प्लानिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके ही समझा सकता हूं रादर। मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने मिलके आज कोरोला अल्टिस ली, नई गाड़ी दोनों ने ली, और हमने सोचा नई नई गाड़ी है, चलो फैमिली को लेके बॉम्बे घूम के आते हैं। सो वी बोथ डिसाइडेड कि हमको बॉम्बे जाना है। अब मेरा फ्रेंड है, वो प्लानिंग में बहुत विश्वास रखता है, हर चीज के लिए उसको प्लान करने को चाहिए। तो वो रात को ही अपनी गाड़ी में फ्यूल फुल टैंक करवा के आया। उसने ये सोच लिया कि मैं 6 बजे यहां से निकलूंगा, बराबर 7 बजे अल्फा पे मिलेंगे, अल्फा पे चाय पीऊंगा, और वहां से गाड़ी मेरी नॉनस्टॉप चलेगी, दूसरा होल्ड मेरा फाउंटेन पे होगा, और वहां से मैं बॉम्बे एंटर करूंगा। एवरीथिंग वेल प्लान्ड। और मैं प्रोबब्ली आई सेड अभी बॉम्बे तो जाना है, रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप आते हैं, बहुत सारी रेस्टोरेंट आती है, क्या प्लान करने का, राइट। तो दोनों 6 बजे निकले। वो उसकी गाड़ी में फ्यूल फुल टैंक था, वो नॉनस्टॉप भगाया उसने, सीधा अल्फा पे जाके रुका, और उस तरह से एज पर प्लान वो पहुंच गया। अब मैं गाड़ी लेके निकला, जैसे नवसारी क्रॉस की, मेरा जो मीटर था फ्यूल मीटर, वो दिखा था कि फ्यूल कम हो रहा है। अब मैं हर पेट्रोल पंप के पास नजदीक जाके देखता हूं, नहीं यार ये तो इंडियन ऑयल का है, ये अपने को नहीं चलेगा, नहीं यार, फिर थोड़ा आगे और गाड़ी लेके जाके स्लो करता हूं, ये रिलायंस है, नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा, पता नहीं क्या देगा, फिर थोड़ा आगे जाके होता है भारत पेट्रोल यहां करते हैं, मैं फ्यूल भरवाऊंगा। फिर दूसरा टेंशन, चाय कहां पीनी है, नथिंग प्लान्ड। सो फिर जैसे दूर से कोई होटल दिखेगी, मैं गाड़ी स्लो करूंगा, फिर नजदीक जाके देखूंगा, अरे यार यहाँ तो सब ट्रक खड़े हुए हैं, तो यहाँ तो ट्रक वालों की चाय मिलेगी, तो अगेन आई विल फिर आगे जाके किसी और होटल पे, तो 3 होटल पे गाड़ी स्लो करके कहीं रुकूंगा, वहां चाय पीऊंगा। ऐसे करते करते मैं भी बॉम्बे पहुंचूंगा, मेरा दोस्त भी पहुंचा और मैं भी पहुंचा। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा? 1.5-2 घंटे लेट, राइट। अगर यहां से बॉम्बे जाने में अगर प्लान ना करो तो 1.5-2 घंटे का फर्क पड़ता है, तो बिजनेस में कितना फर्क पड़ता होगा? कितना फर्क पड़ता होगा? क्या लगता है आपको? प्लानिंग ना करो तो बिजनेस में कितना फर्क पड़ता होगा? जो चीज आप 3 साल में अचीव कर सकते हो, उसमें 6 साल लगेंगे। प्लानिंग से बिजनेस करोगे तो शायद 10 साल के टारगेट्स 5 या 6 साल में कवर होंगे। स्पीड बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी आ जाती है, आपको, आपकी टीम को, दोनों को क्लैरिटी आ जाती है कि आखिर इस कंपनी में हमें हासिल क्या करना है, कब कौन सा स्टेप उठाना है, कब कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कब किस कस्टमर सेगमेंट पे ध्यान देना है, कब हमें ग्राहक बढ़ाने, कब हमें ग्राहक नहीं बढ़ाने। नाउ फॉर एन एग्जांपल, 1 अप्रैल 2014 को आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में आपको क्या अचीव करना है। 1 साल का टारगेट क्या है, कितना सेल बढ़ाना है, उस सेल को बढ़ाने के लिए कितना फंड चाहिए, वो फंड कहां से आएगा, इस साल में कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, किस महीने में करनी है, उससे हमें कितना सेल चाहिए। एवरीथिंग वेल प्लान्ड, ठीक है। तो जब फॉर एन एग्जांपल आपका बिजनेस है, 1 करोड़ का आपका मंथली सेल है, और मार्केट में 45 डेज की क्रेडिट आप देते, 1 करोड़ का महीने का सेल है, 1.5 महीने की क्रेडिट मार्केट में देते हो, यानी आपका 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में उधार रहता है। 1 करोड़ के सेल के सामने 1.5 करोड़ बाकी रहता है, और 1 करोड़ के सेल के लिए आपको 1 करोड़ का इन्वेंट्री चाहिए। इसका मतलब 1 करोड़ का धंधा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 2.5 करोड़। तो जैसे ही आप बोलोगे कि मेरे को 30% सेल्स ग्रोथ करनी है, दैट मींस 1 करोड़ की सेल मुझे 1 करोड़ 30 लाख की करनी है। उस हिसाब से धंधे में एक्स्ट्रा फंड कितना चाहिए? 30 लाख का सेल बढ़ाना है तो 45 लाख की उधारी रहेगी और 30 लाख का स्टॉक बढ़ेगा। तो दोनों को मिला के अब मेरे को एक्स्ट्रा पैसा कितना चाहिए 30% ग्रोथ के लिए? 75 लाख, एक्स्ट्रा 75 लाख रुपीस चाहिए। तो अगर 1 अप्रैल को मेरे को मालूम है कि मेरे को इतना सेल बढ़ाना है और इस साल धंधे में 75 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसकी प्लानिंग पहले से की होगी, तो क्या होगा? सब कुछ एज पर प्लान स्मूथली चलेगा। बाहर से पैसा लेने में स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि पैसा आप क्यों ले रहे हो। झिझक नहीं होती, क्योंकि सब कुछ एज पर प्लान जा रहा है। और दूसरा बिजनेस ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन बैठ के सोचता है पड़से तेवी देवा से, किसको मालूम है कितना ग्रोथ होगा। फिर बिना सोचे समझे सेल बढ़ता रहता है, ग्राहक बढ़ाता जाता है, बाद में मालूम पड़ता है कि अब सेल 1 की जगह 1 करोड़ 30 लाख हो गया है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लाए नहीं। तो कस्टमर में जो 1.5 करोड़ बाकी रहता था, वो अब 1 करोड़ 95 लाख, करीब करीब 2 करोड़ बाकी रहने लगा है, और आपका स्थायी 2.5 करोड़। तब उधार 2 करोड़, तो बचा कितना? 50 लाख। पीछे स्टॉक कम हो गया, टाइम पे एक माल डिलीवर कर पाते, टाइम पे एक नहीं कर पाते।
इससे क्या होता है? कस्टमर सर्विस पे असर पड़ता है, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते, कस्टमर नाराज होता है, आपको छोड़ के दूसरे के पास भाग जाता है, आपको स्ट्रेस आता है, ठीक है, फिर स्टाफ की सैलरी टाइम पे नहीं होती, और कभी कभी सप्लायर को फिर हम 30 दिन का कमिटमेंट देके 90 दिन पे पैसा देते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में ब्लड प्रेशर, शुगर, यही होता है ना। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है धंधा करने का, प्लान्ड या अनप्लान्ड? फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अनप्लान्ड। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 1 साल का प्लान तो हाथ पे हमेशा रेडी होना चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो, बिना टेंशन के धंधा बिल्ड कर सको। एंजॉय करो अपने बिजनेस को बॉस, एंजॉय करो। बिजनेस आपकी हेल्थ को बिगाड़ने का जरिया नहीं होना चाहिए। बिजनेस शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ टेंशन, बिजनेस शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस। और बाद में इतना हालत खराब होता है कि घर जाते हो चिड़चिड़े, फैमिली लाइफ पे असर, पर्सनल लाइफ पे असर, बच्चों के साथ रिलेशनशिप पे असर, वाइफ के साथ रिलेशनशिप पे असर, सब कुछ बिगाड़ लेते हो क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, है ना। सो क्या करना चाहिए? प्लान एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड, गेट ऑर्गेनाइज्ड।